हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे प्ले वे स्कूल एंड परी स्कूल एजुकेशन इन आंगनवाड़ी इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली जो भी हमारे प्ले स्कूल में एक्टिविटी होती है वो इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाती हूँ। तो आज शुरू की हमारी एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमने की पूजा, आते ही प्रार्थना की, प्रेयर की। तो इस प्रेयर से क्या होता है, एक तो हमारा मन शांत हो जाता है, खुश हो जाता है और पता नहीं एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है अपने आप ही। तो सबसे पहले पूजा करी, उसके बाद मेरे इन बच्चों ने कहा कि मैम आज एक्सरसाइज हम करवाएंगे। तो जैसे ये बच्चे हैं जो पहले आ रहे हैं, बड़े हैं थोड़े, वो जान रहे हैं ऐसे, तो उन्होंने सारे के सारे एक्शन वर्ड करवाए बच्चों को। और पीटी प्रार्थना करवाई, प्रार्थना तो पहले ही होगी थी, पीटी करवाई। और इसमें क्या है कि जैसे मैं बच्चों को सिखाती हूँ ना, जो तो ये देखो मेरी एक्टिंग कर रहे हैं और साथ में थोड़ा डिसिप्लिन रखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सही ढंग से करो, थोड़ा धमका भी रहे आपस में। तो इस तरह से आज सारे एक्शन वर्ड इन बच्चों ने करवा दिए। तो इससे क्या है कि देखो बच्चे अनुकरण के द्वारा भी कितना सीख रहे हैं, और इससे क्या है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, स्टेज पे बच्चों को जैसे डांस वगैरह तो कर लेते हैं लेकिन बोल ही नहीं जाता है बच्चों से, स्टेज पर घबरा जाते हैं। और मेरे ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं सामने खड़ी हूँ और इनको कोई हेजिटेशन नहीं है, ये इतनी अच्छी तरह से मेरी एक्टिंग करके और दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं। इससे बच्चे में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है और साथ में भाषा का विकास हो रहा है। और इनको देखकर दूसरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सीख रहे हैं, क्योंकि वो भी यही सोच रहे हैं कि हमें भी इस तरह से एक्टिविटी करनी चाहिए। और उसके बाद हमने करवाया चूहा दौड़ बिल्ली आई वाला गेम, दोबारा से करवाया आज, जो 2 दिन पहले करवाया था। इसमें मैंने थोड़ा सा अपना तरीका बदल दिया है कि इसमें मैंने क्या किया कि बच्चों को बच्चों को मैंने पिछली बार क्या था कि आँख के ऊपर रस्सी वो चुन्नी बांधी थी, और इस बार हमने ये किया कि सर्कल बनाया बच्चों का, और उसके बार बार कर बच्चे भागेंगे, चूहा और बिल्ली बनेंगे आपस में और एक दूसरे को पकड़ेंगे। और ये तरीका मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इसमें ये ज़्यादा इन्जॉय तो उसमें भी बहुत किया था बच्चों ने, इसमें और भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन खेल के माध्यम से बच्चों को में एक तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, एक शारीरिक विकास हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि बच्चों के साथ बच्चा बन के पढ़ाना पड़ता है, जब भी बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं अनुकरण के द्वारा। जैसे हमारे बहुत सारे प्ले स्कूल हैं, तो हम प्ले स्कूल टीचर हैं, तो हमारे जैसे ग्रुप बने हुए हैं, तो हम सारे अपनी अपनी वीडियो शेयर करते हैं आपस में। तो मुझे जिस भी प्ले स्कूल की जो एक्टिविटी अच्छी लगती है ना, वो मैं इस वीडियो में ऐड कर देती हूँ कि आपको भी पता चले भी और जगह भी प्ले स्कूल है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी करवाई जा रही है। तो बच्चों को भेजिए ज़रूर प्ले स्कूल में। इसमें ये मैम करवा रहे हैं, प्रेयर पोइम करवा रहे हैं और बच्चे साथ में कर भी रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और कुछ देखो शांत खड़े हैं। तो लेकिन जो शांत खड़े हैं ना, उनका ध्यान बिल्कुल मैडम की तरफ है और वो सीख रहे हैं। तो ये पोइम करवाई, उसके बाद क्लैपिंग करवा दी जाती है। उसके बाद देखो एक और प्ले स्कूल की है ये, यहाँ एक्सरसाइज करा रख, ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बिल्डिंग चल रही है, वहाँ थोड़े बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है ना, इसलिए वहाँ बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं। जो जैसे हमारी आउटसाइड बिल्डिंग है ना, उसमें बच्चे कम आते हैं, थोड़े लोग कम ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये देखो एक्सरसाइज करवा रही है गुड़िया, और बच्चे कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस एक्टिविटी माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कुछ देर जैसे शांत बैठना सिखाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का मन बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, वो एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। तो थोड़ा बच्चों का बैठना और डिसिप्लिन सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्कूल पूर्व शिक्षा, इसमें बच्चों को बैठना ही सिखाया जाता है। तो उसके लिए एक्सरसाइज करवाई। उसके बाद ये देखो, ये वही गेम है, एक और प्ले स्कूल है, उसमें ये गेम करवाया। इसमें क्या है, बड़े बच्चे हैं थोड़े, तो ये इनको समझ आ गया कि बीच में से भी जा सकते हैं। एक चूहा बना हुआ है और एक बिल्ली बनी हुई है और ये भाग रहे हैं, इससे शारीरिक विकास भी हो रहा है। और ये जो हमारे पुराने गेम है ना, उनसे बच्चों को दूर किया जा रहा है। जैसे अब क्या है कि आपने देखा होगा कई स्कूलों में वो LED लगी होती है, वो चलाकर छोड़ देते हैं, बच्चे देखते रहते हैं। फिर उसमें और घर में फ़र्क क्या हुआ? मेरे हिसाब से तो ना वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि देखो थोड़े बहुत टाइम के लिए फ़ोन या LED दिखाओ, अदरवाइज आप बच्चों को प्रैक्टिकली गेम करवाओ। उससे क्या है, बच्चे बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, क्या असर होता है उससे बच्चों को? हाँ ऐसे है, पोइम वगैरह दिखा दो, तो पोइम डांस ऐसे थोड़ा बहुत दिखा दो। अगर गेम है ना, गेम तो हो सके जितना हो सके प्रैक्टिकली करवाओ, ताकि बच्चे का शारीरिक विकास हो। और मैंने वो पीछे गई अभी वो एक्टिविटी करवाई, उसमें मैंने आज बस की एक्टिंग करवाई बच्चों को। जैसे एक ड्राइवर, एक कनेक्टर बना था और पीछे बच्चे सीट पर बैठे थे और बस जा रही है। जैसे कल्पना करना सिखाया बच्चों को मैंने, कि वो कल्पना कर रहे थे, हम घूमने जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम ये लाएंगे वो लाएंगे। इस तरह से उस एक्टिविटी के माध्यम से मैंने बच्चों को बस की यात्रा या सवारी की यात्रा करना वो सिखाई। एक ड्राइवर होता है, कनेक्टर होता है, पीछे सवारी बैठी होती है और बस में आराम से बैठना होता है। ये सारी उस गतिविधि के माध्यम से मैंने बच्चों को आज ये सिखाया। उसके बाद मैंने सुनी बच्चों से पोइम, और इन बच्चों ने, जैसे मैंने पोइम करवाई होगी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जो लाइव चलाती हूँ ना मैं वीडियो दोपहर में 11 बजे के आसपास, उसमें एक्टिविटी दिख जाती है, उसमें इनकी शरारत भी सारी दिख जाती है बच्चों की, और एक्टिविटी भी दिख जाती है उसमें, क्योंकि लाइव चल रही होती है। और जो जो बच्चे, तो आपको पता चलेगा कि ये छोटी छोटी वीडियो शूट करते हैं ना, तो हमें कितना ही पहले मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखाना पड़ता है, तब जाके ये प्रॉपर करना सीखते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, चंचल बच्चे हैं, शरारत करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भी थोड़ा डांटने के बिना तो वो मानते भी नहीं है, उनको डांटना भी पड़ जाता है। तो इस तरह से
हमने ये एक्टिविटी करवाई। और उसके बाद ये एक और प्ले स्कूल की एक्टिविटी, इसमें क्या है कि एक लाइन बना दी और उसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल बना दिए और बच्चों को क्या करना था, मोती रखने थे सर्कल के ऊपर ऊपर। और ये कलरफुल मोती है, इनसे बच्चों को एक तो कलर का ज्ञान हो रहा है और एक बच्चे साथ में कितनी अच्छी तरह से भी कहाँ रखना है मोती, इससे बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास हो रहा है और साथ में बच्चा कितनी अच्छी तरह से कर रहा है और बच्चा अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है इससे बच्चे के अंदर। उसके बाद में ये प्ले स्कूल क्या है, इसमें भी क्या करवाया जा रहा है, ये देखो मैडम पोइम करवा रही है कितनी अच्छी, और बच्चे कर भी रहे हैं। इस तरह से हम बच्चों को प्ले स्कूल में अलग अलग एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है और इससे क्या है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। और ये प्ले स्कूल है, ये गवर्नमेंट प्ले स्कूल है, अभी तक थोड़ी फैसिलिटी की कमी है क्योंकि ये अभी बने हैं। तो वैसे तो बहुत कुछ आ चुका है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सुविधा आ चुकी है। और सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो होती है कि टीचर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कैसे बच्चे को करवाना है। वो ट्रेनिंग हमें मिल चुकी है, वो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और फैसिलिटी तो देखो हम नेचुरल तरीके से भी बच्चों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि महंगे खिलौने होंगे तभी बच्चा पढ़ेगा, महंगी आउटसाइड पेंटिंग होगी तभी बच्चा पढ़ेगा, वो जरूरी नहीं है। हम नेचुरल तरीके से बच्चों को करवा रहे हैं और ये हमारा डेली का सिलेबस आ रहा है कि आज बच्चों को ये करवाना है, आज ये करवाना है। सुबह ही टॉपिक आ जाता है, हम उसी के अनुसार बच्चों को वर्क करवाते हैं और उसी के अनुसार हम बच्चों को गेम भी डेली वही करवाते हैं, एक्टिविटी भी वही करवाते हैं। बिना कोई बच्चे के माइंड पर या फिजिकल कोई भी प्रेशर ना डालते हुए बच्चों को सिखाया जाता है। इन गतिविधियों के माध्यम से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और इन वीडियो में जैसे मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ, जैसे हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और हम कामयाब भी है इसमें कि बच्चे जैसा हम करवाना चाह रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं। और लेकिन फिर भी आपके पास कोई नया कोई भी संगठन हो कि ऐसा सुझाव हो आपके पास है कि और अच्छी तरीके से कर सके तो आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि वो खेल खेल में करवा सके हम बच्चे को, कोई भी बच्चे पे प्रेशर ना हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू। और कल फिर मिलेंगे, कल की जो एक्टिविटी होगी वो दिखाऊंगी उनके द्वारा, हम इसी चैनल पर कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।